कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से भारत लौट आए हैं। 31 मई की सुबह वो बेंगलुरु के कैंपागौड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उनके पहुंचने के साथ ही प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए सीआईडी ऑफिस ले जाया गया। 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे प्रज्वल पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को ही प्रज्वल को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा। वहां पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। कहा जा रहा है कि एसआईटी प्रज्वल की 14 दिन की कस्टडी मांग सकती है। 30 मई की दोपहर को इंटरपोल से प्रज्वल रेवन्ना के आने की सूचना मिल गई थी बेंगलुरु पुलिस को और एसआईटी को। इसके बाद एसआईटी और बेंगलुरु पुलिस और इमिग्रेशन के अधिकारियों ने प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट करने की तैयारी कर ली थी। अरेस्ट करने के बाद एसआईटी की टीम जो है एयरपोर्ट पर 2 सूटकेस भी अपने साथ लेकर गई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रज्वल जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट में बिजनेस क्लास का टिकट बुक कराया था उन्होंने, और भारत आने से पहले उनकी ओर से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एसआईटी आगे की जांच के लिए आरोपियों और पीड़ितों के सेल फोन टावर की लोकेशन की जानकारी जैसे तकनीकी डेटा का इस्तेमाल कर रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा गवाहों के बयान भी इकट्ठा किए गए हैं। 30 मई को एसआईटी ने हासन में प्रज्वल के एमपी क्वार्टर से बेड, खाट और फर्नीचर जब्त किया था। खबर है कि प्रज्वल की गिरफ्तारी के बाद उनकी आवाज़ और डीएनए के सैंपल भी इकट्ठा किए जाएंगे। आवाज़ के सैंपल से पता लगाया जाएगा कि वायरल वीडियोज़ में आ रही आवाज़ प्रज्वल रेवन्ना की है या नहीं। आपको बताते चले कि कर्नाटक में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद ही प्रज्वल रेवन्ना ने 27 अप्रैल को देश छोड़ दिया था। वो 26 अप्रैल को लोकसभा की जो वोटिंग हुई थी उसके बाद जर्मनी चले गए थे। तब से उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से जेडीएस के सांसद हैं और इस चुनाव में इसी सीट से वो उम्मीदवार भी हैं। प्रज्वल के खिलाफ अब तक रेप के 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। दरअसल 23 मई को प्रज्वल के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने उन्हें चेतावनी दी थी। देवेगौड़ा ने कहा था कि प्रज्वल भारत लौट आए और जांच का सामना करें। इस मामले की जांच में हमारे परिवार की तरफ से कोई दखलअंदाजी नहीं की जाएगी। देवेगौड़ा ने कहा था कि मैं प्रज्वल से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उसे चेतावनी दे रहा हूं। अगर वो इस चेतावनी को नहीं मानता है तो उसे मेरा और पूरे परिवार का गुस्सा झेलना पड़ेगा। उस पर लगे आरोपों को कानून देखेगा, लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं सुनेगा तो हम उसे अकेला छोड़ देंगे। अगर उसके मन में मेरे लिए इज्जत है तो उसे तुरंत लौट आना चाहिए। चेतावनी के 3 दिन बाद यानी 27 मई को प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो जारी किया और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले अपने माता पिता, अपने दादा, इसके अलावा कुमारस्वामी और पार्टी के कार्यकर्ताओं और राज्य के लोगों से माफ़ी मांगता हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं कहाँ हूं। जब 26 अप्रैल को चुनाव हुए तो मुझ पर कोई केस नहीं था, तब कोई एसआईटी नहीं बनी थी। मेरी विदेश यात्रा पहले से ही तय थी, इसलिए मुझे यूट्यूब और समाचार के माध्यम से इसके बारे में पता चला। फिर मेरे एक्स अकाउंट के माध्यम से मुझे एसआईटी का नोटिस दिया गया। पेश होने के लिए 7 दिन का समय है। इस वीडियो में रेवन्ना ने कहा था कि मैं 31 मई को एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे अदालत पर भरोसा है और विश्वास है कि मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर आऊँगा। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी ज्योति ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।